हाँ ये सर। जय, कहाँ हो तुम? नहीं, तुम्हारे आसपास कोई गाड़ियों की साउंड नहीं आ रही बेटा, कोई आवाज नहीं आ रही। गाड़ियों की आवाज कैसे आएगी डैड? अरे मैं घर पे हूँ। क्या? तू अभी तक घर पे ही है बेटा? अरे तू नहीं आएगा तो काढ़ा नहीं आएगा, काढ़ा नहीं आएगा तो बाल खड़े नहीं होंगे बेटा, और बाल खड़े नहीं होंगे तो राड़े हो जाएंगे। तो काढ़ा राड़ा। डैड रिलैक्स, मेरी बात सुनो। काढ़ा घर से निकल चुका है, आपके पास पहुंच ही रहा होगा। थैंक गॉड। अरे दीपक लेके आ रहा ना। क्या? दीपक पागल हो गया बेटा? वहाँ सुधाकर को कौन संभालेगा? अरे डैड एक सेकेंड, सुधाकर को संभालने के लिए उर्मिला और मिस कालिया यहाँ पर है, वो संभाल लेंगी। अच्छा, ये मिस कालिया कौन है? मिस कालिया? अरे डैड कैसी बातें कर रहे हो यार, जो दाइमा बनी है वो। अच्छा के हाँ वो कैसे संभालेगी उसे? अरे वही पुराना फॉर्मूला जो बरसों से पिट रहा है लेकिन फिर भी हिट रहा है, फॉर्मूला नंबर 44। निकल जा घी, जल्दी निकल जा वरना संकट आ जाएगा। अच्छा हुआ मैं काका के साथ नहीं गया। माँ? हाँ बेटा उर्मिला। माँ, आपने वो मेहरा साहब की स्टोरी सुनी क्या? मेहरा साहब की स्टोरी? नहीं तो। हाँ माँ, मेहरा साहब की स्टोरी ना बहुत खतरनाक है, सॉलिड खतरनाक स्टोरी है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, उनको अपने नौकर की वजह से जान गंवानी पड़ी। क्या बात कर रही हो? क्या हुआ था? मेहरा साहब को ना घूमने का बड़ा शौक था, लेकिन उनका नौकर था आलसी। सुधाकर जितना आलसी? नहीं, सुधाकर जितना नहीं, उससे थोड़ा कम आलसी। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार मेहरा साहब को बाहर घूमने जाना था। अच्छा, उन्होंने अपने नौकर सुधाकर से कहा। मेहरा साहब के नौकर का नाम भी सुधाकर था? अरे नहीं, वो मुझे आलसी कहना था ना, तो इसलिए मैंने सुधाकर कह दिया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी दोनों का मतलब तो एक ही है। सही कहा आपने। अच्छा, आगे की तो स्टोरी सुनो। हाँ। फिर उसके बाद मेहरा साहब ना घूमने के लिए बाहर चले गए। अच्छा। नौकर ने तो मना कर दिया। अच्छा, फिर क्या था, मेहरा साहब जो घर से बाहर गए फिर वापस कभी अंदर ही नहीं आ पाए। माँ, बेचारे मेहरा साहब, काश जिंदगी में उन्हें एक अच्छा सा नौकर मिल गया होता। सही कहा माँ। पता है, आज वो नौकर ना यही सोच कर रोता है कि काश मैं अपने मालिक के साथ उस दिन बाहर चला गया होता तो आज मालिक जिंदा होते। पर होनी को कौन टाल सकता है बेटा, समय की बात है और अपना नसीब। वैसे समय से याद आया, लोखंडे जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शायद बाहर गए होंगे। बाहर? पर उनका नौकर सुधाकर तो घर पे ही है। माँ, मना जो कर दिया होगा बाहर साथ में जाने के लिए। बेटा उर्मिला, मुझे तो लगता है ये लोखंडे जी का नौकर सुधाकर भी ना मेहरा साहब के नौकर जैसा ही है। नहीं। सुधाकर बेटा, तुम। सुधाकर भैया? नहीं तो मैं मेहरा साहब के नौकर जैसा नौकर हूँ, और ना ही मेरे काका मेहरा साहब जैसे। मेरे काका भले अकेले बाहर गए, लेकिन मैं सुधाकर उनके साथ रहूंगा। अरे सुधाकर बेटा, ये घी की बाटी लेकर कहाँ जा रहे हो? ये आपके मालिक की रक्षा के लिए, और ये सुधाकर जा रहे हैं अपने मालिक की रक्षा के लिए। ऐसे मौके पर तो क्या जश्न के वक्त मेरी जान क्यों खत्म हो जाती है? ए बेवड़ी, जान छोड़, अब तक काम हो गया। अरे भाऊ ना। अरे बेटे, आज आप दोबारा आ गए? हाँ, वो परमवीर चोपड़ा को मिलना है। लेकिन कल तो आपकी मुलाकात हुई थी ना? हाँ, लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जो परखनी बाकी है। भाऊ ना, अभी तक आपको जमीन वाली बात पर यकीन नहीं हुआ। अब तो न्यूज में भी आ रहा है, सारे लोग हमारे बॉस की तारीफ कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो एक कागज के स्कूल को आकार दे रहे हैं। हाँ पता है मुझे। अरे तो आप मान लीजिए ना, हमारे बॉस एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। हाँ, वो अच्छे हैं ये तो अभी पता चल गया, लेकिन सच्चे है या नहीं मालूम नहीं, और उस सच की परख करने के लिए मैं आया हूँ। भाऊ ना, अगर वो आपकी परीक्षा में पास हो गए तो मान लूंगा कि अमीर लोग भी अच्छे होते हैं। हसमत, झूठ को पकड़ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मुझे यकीन है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। के अभी क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाँ दीपक, तेरा वो दोस्त आने वाला था ना वोट का लेकर, क्या हुआ उसका? आपने इसके लिए फोन किया है?
मुझे लगा कोई मुसीबत आई हुई है। हाथ तो मेरी वोट का खत्म हो जाना क्या कोई कम मुसीबत है? कहाँ है तेरा दोस्त? अरे यार वो आ रहा होगा दरवाजे पे, आप जाके खोलो। अच्छा ओके ठीक है। नहीं बैठे हैं। डर मत पीसी, डर मत। जो कुछ भी कर रहा है वो जय और जया की खुशी के लिए कर रहा है और इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, इसलिए डर मत और सामना कर। अरे वाह 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 लोखंडे जी, क्या बात है, आज आप मेरी ऑफिस में धन भाग धन घड़ी। पाखंडे जी क्या बात है। लोखंडे, ललित राव लोखंडे नाम है मेरा। सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। ललित राव लोखंडे जी, आप मेरी ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। जरूरी बात करनी है आपसे। अच्छा जरूरी बात। नौकरी वोकरी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, भूल दो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने दोस्तों के लिए। यारों का यार और दोस्तों का प्यार। एक तो मैं दोस्त नहीं हूँ, अच्छा और ये सब मुझे नहीं चाहिए। ठीक। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण चर्चा। महत्वपूर्ण चर्चा मेरा ऐसा ही निकलता है। डोंट माइंड। नहीं मैं आप बुला मत मानना, अपना ऐसा ही है। एक बात पूछूं? जी। अंदर आने के बाद भी आपने टोपी क्यों पहन के रखी है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अंदर आने के बाद भी मैंने टोपी क्यों पहनी है? जवाब दीजिए। वो क्या है, दिमाग को ठंडा रखने के लिए। उसका मतलब आप गर्म दिमाग वाले हैं? नहीं, गर्म दिमाग तो मेरा होता नहीं है, लेकिन क्या है कि अलग अलग लोगों से हर रोज पाला पड़ता है ना, तो दिमाग कभी कभार गर्म हो जाता है। उनको ठंडा लगने के लिए ऐसा टोपी पहनी है। चले अभी चर्चा करते हैं। मैं अंदर जाता हूँ, मेरे कैबिन में बैठता हूँ, थोड़ा एसी की हवा खा के ठंडा होता हूँ, फिर आपको बुलाता हूँ। ओके? क्या? ओके? होते नहीं, ओके। अंग्रेजी में नहीं बोलते, ओके। अच्छा ओके। 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 ओके ओके। अमीर होने के बावजूद भी इतने हंसमुख कैसे गए? अरे ये के बेवड़ी चलते होते फोन करती रहती है। हेलो, हाँ दाई माँ बोलिए। अरे दीपक मैं बाहर आ गई हूँ, तेरा दोस्त कहाँ है? अरे झाड़ के पीछे देखो ना, वहीं मिलेगा वो। अरे बोला ना झाड़ के पीछे है, क्या कर रहे हो? दीपक, झाड़ के पीछे क्या कर रहा है तू? यहाँ मेरे बाल एकदम फ्लैट है, खड़े करने काढ़े की बोतल कब लेकर आ रहा है? अरे अंकल वो मुझे लगा कि तू क्या समझा, वो छोड़, कहाँ है वो बता। अंकल मैं ऑफिस में हूँ, बस 1 मिनट में आता हूँ। संभाल के, हम सबके पिताजी लोखंडे जी वहाँ बाहर ही बैठे हुए हैं। सपना नहीं है, वाकई में बैठे हुए हैं, इसलिए सीना चौड़ा करके ऐसे चल के मत आना। हाँ अंकल आता हूँ मैं। हाँ ओके। तुम यहाँ कहाँ से जा रहे हो? तुम्हारे साहब ने बोला कि इधर से जाने को, अगर तुम कहते हो नहीं जाता हूँ, शिकायत कर दूंगा। नहीं, बॉस ने कहा है ना, जाओ यहाँ से। ठीक है, पकड़ो अपना ये सब जो भी है। परमवीर तो अंदर गए, इसका मतलब प्रेमचंद जी घर पे है या नहीं? सुधाकर को फोन करके पूछता हूँ, कुछ गड़बड़ा है। हाँ सुधाकर। हाँ काका। हाँ पहले बताओ, तुम कहाँ पे हो? मैं यही हूँ।
यही मतलब? आपके सामने। तू यहाँ कैसे आया? उल्लू बना के। किसको? वॉचमैन को। ये रखना, लेकिन क्या है? काका भूल। लेकिन तू यहाँ क्यों आया? मैंने तुम्हें क्या कहा था? प्रेमचंद जी के ऊपर नजर रखो, उन्हें छोड़कर मत जाओ कहीं भी। तू यहाँ क्यों आया? काका, मैं मेहरा साहब के नौकर जैसा नहीं हूँ। क्या? मैं आपका वफादार हूँ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तू क्या कह रहा है? जा पानी लेके आ जा मेरे लिए। हाँ। काका, मटका कहाँ है? लड़की को पूछ। देखो मेहता, हमारी ऑफिस में वो जो नया रिक्रूट है ना, विशाल विद्रोही, उसे हमारी गोलमाल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नया है ना, इसलिए इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ मैं। पूरे स्टाफ को बता देना। ओके ओके, ऑलराइट सर। बाय। गुड 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 गुड। आ गया तू। अंकल, आपका स्टाफ कितना नीट एंड क्लीन है। इन्हें देख के नहीं लगता कि रोज नहाना चाहिए? अच्छा, तू बचपन से ऐसा है या फिर पैदा होते वक्त डॉक्टर के हाथ से स्लिप होकर नीचे जमीन पे गिर गया था? अंकल, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, ओरिजिनल पीस। ओह, इसलिए तुझे दीपक कहते हैं, डिफेक्टिव पीस। यानी गाड़ी की बोतल निकाल, गाड़ी की बोतल निकाल। यहाँ पूरी और सीधे वापस घर चले जाना। कल घर ही तो जाता हूँ, और कहाँ जाता हूँ मैं? नहीं, आजकल तू सपने में कहीं भी निकल जाता है। वो हो नहीं जाएगा, जा। हाँ, जा रहा हूँ। अरे कहाँ रह गया ये दीपक का दोस्त? वोडका लाने में इतना टाइम लगता है क्या? तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पर वो आएगा, जरूर आएगा। आ ही रहा होगा, अभी आएगा, जरूर आएगा। दाइमा, कौन आएगा? आप किसका इंतजार इतनी बेसब्री से कर रही हो दाइमा? किसी का तो नहीं जया बेटी, किसी का नहीं। नहीं दाइमा, आप तो बहुत परेशान लग रही है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। तू मेरी मदद नहीं कर सकती जया, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अकेला छोड़ दो जया, मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो। तुम काम करो, काम। हाँ जय, बोल। दीपक, सुन सुन सुन, और तू ध्यान से सुना। अरे मालूम है, लोखंडी जी यहाँ पे हैं, सच में यहाँ पे हैं, सपने में नहीं है। और एक बात और, तुम और अंकल बार बार मुझे ये बात क्यों बोलते रहते हो? क्योंकि तू सुनता कम है और बड़बड़ाता ज्यादा है। अब बोलूंगा मैं और सुनेगा तू, और वो भी ध्यान से सुन। वहाँ पर सुधाकर भी होगा, उससे बच के रहना तू। अरे हाँ, यही सामने खड़ा है, गधा बीच में आ गया, मैं भाग रहा था। ये लोखंडी जी और सुधाकर मेरा रास्ता रोक के बैठे हुए, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अरे यार, उसने देख लिया तुझे। अरे मैं नहीं दिखा हूँ, लेकिन मैं उसे साक्षात देख रहा हूँ, गधे की तरह खड़ा है, बतिया रहा है पता नहीं किससे। तू एक काम कर, निकल, तू निकल वहां से, तू निकल, मुझे चाहिए नहीं तू वहां पर, तू वहां से बाहर। हाँ, मैं ट्राई करता है। हाँ। गॉड, बच गया यार। के? हाँ दीपक, कहाँ है तू? और तेरा दोस्त कहाँ है? अरे सुबह से उसकी रात गला सूखा जा रहा है मेरा प्यास से। अरे यार, तुम लोग मुझे समझ क्या रहा है? हाँ, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। देखो के फॉर अ चेंज, आज तुम पानी से प्यास बुझा लो, वो आ जाएगा। कब तक आएगा लेकिन? अरे मुझे क्या पता कब आएगा। देखो उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला होगा, इसलिए डिलीवरी करने गया होगा। ठीक है, आ जाएगा यार। क्या? कहीं और चला गया होगा? और यहाँ मैं, किसी ने सच ही कहा कि छोटे इंसान की ना इस दुनिया में कोई कदर नहीं होती। अरे यहाँ मैं मरी जा रही हूँ, सुबह से उसकी राह देख रही हूँ। यहाँ मैं किस हाल में हूँ, किसी को नहीं पड़ी। उससे कहो कि जल्दी आए। देखो थोड़ा इंतजार करो तुम, थोड़ा इंतजार करो, वो आ जाएगा यार प्लीज। नहीं होता मुझसे इंतजार, और कितना इंतजार करूँ? बहुत हुआ। दाइमा,
मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती नहीं जया बेटी, तुम किससे बात करोगी? तुम फिक्र मत करो, मेरी फोन पे उससे बात हुई है, वो आ जाएगा। और वैसे भी मेरा नाम दीपक है, दीपक। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो नहीं करता हूँ। और मैं जो बोला वो होगा, वो आएगा। दीपक, तुम किसकी बात कर रहे हो? दाइमा के पति की ना? जया भाभी का फोन है। भाभी वो दाइमा के पति के बारे में ही बात कर रहा था मैं। लगा ही था मुझे। यहाँ पे एक औरत अपने पति के इंतजार में इतना तड़प रही है, और वहाँ पे वो है जो सिर्फ भाव खाए जा रहे हैं। देखो दीपक, तुम एक काम करो, तुम मुझे उनका नंबर दो, मैं आज उनसे बात करके ही रहूंगी। वो भाभी, वो क्या, अगर मैंने उस बेवड़े का नंबर भाभी को दे दिया तो जय मुझे जिंदा मार देगा, तांत्रिक से वापस से जिंदा करवाएगा और मार देगा। नहीं नहीं भाभी, मैं आपको दाइमा के पति का नंबर नहीं दे सकता, उन्होंने मुझे कसम दी है। अच्छा ठीक है, मत दो। दाइमा, आपके पति आने वाले थे ना? हाँ जया बेटा, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं जया बेटा, मैं बात करने की हालत में नहीं हूं। तुम मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो जया, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। काका पानी। यहां से नहीं दे सकता था क्या? ले लो। हाँ तेरा। हाँ। परमवीर अंदर है, प्रेमचंद घर पर है। ये कैसे पता चलेगा अगर तू यहाँ आ गया तो ये दो अलग अलग इंसान हैं? ये कैसे पता चलेगा? हमारा शक दूर कैसे होगा? यहाँ क्यों आया था? 2 दिन से सुबह 7-7 बादाम खा रहा हूँ काका मैं। इस बात का इलाज भी है मेरे पास। बताओ। ये क्या कर रहा है तू इधर? कान खोल रहा हूँ, वो फेटा। फेटे से भी सुनाई देता है मुझे, बताओ। क्या शातिर दिमाग पाया है तुमने सुधाकर, क्या बात है, बहुत अच्छी। क्या प्लानिंग कर रहे थे? हाँ सर, क्या प्लानिंग कर रहे थे? मुझे लगता है बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। अरे यार, तुम मेरी एम्प्लॉय हो या लोखंडे जी की? खाम खा डरा रही हो। एनीवे, भेजो उनको अंदर, भेजो, जो होगा देखा जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ, आपको अंदर बुलाया है। बुलाया है? हाँ अच्छा। देख सुधाकर, अभी असलियत का पता चल जाएगा। चलो। यही चलता है। हाँ। हेलो, इमरजेंसी, इमरजेंसी, गेट नंबर 3 पे। भागो 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 भागो। क्या कर रही है? अब छोड़िए ना। अरे बंद है, मस्ती कर रहा है यार तुम। अरे फोन। हाँ हेलो, बोल। हाँ जय, बोल। दीपक, डैड को गाड़ा दिया? हाँ। वेरी गुड। किसी ने तुझे देखा वहां पर? नहीं। किसी ने शक किया तुझ पे? नहीं हुआ। इस वक्त कहां पर है तू? ऑफिस के बाहर। सब कुछ ठीक से हो गया? जय, तू सीआईडी में क्यों नहीं भर्ती हो जाता? अरे इतने सवाल कक्षा 10 की परीक्षा में नहीं आते जितना तू पूछ रहा है। देख जय, तू पैनिक हो रहा है, मुझे कर रहा है। सॉरी, आई एम सॉरी यार। वो बस मैं ये जानना चाह रहा था कि सब कुछ ठीक से हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? कब? कहाँ? किसके सामने? कहीं तूने लोखंडे जी के सामने गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे नहीं यार, उनके सामने कोई गड़बड़ नहीं हुई है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। तो फिर किसके सामने? जया भाभी के सामने। जया के सामने तूने गड़बड़ की? क्या गड़बड़ की? बोल। क्या पता है क्या हुआ? वो दाइमा है ना, 1 नंबर की बेवड़ी है। जब देखो तो वोट का चाहिए, वोट का चाहिए। अरे फोन कर करके परेशान कर दिया उन्होंने यार। तू समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ ना? हेलो जय, हेलो हेलो। तू मुझे कुछ नहीं समझ रहा। क्या देख क्या रहे हो? काम किया करो, काम चोर कहीं के, बकवास करते रहते दिन भर। हेलो, हाँ 3 नंबर गेट इमरजेंसी। क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो? क्या फोन को कान पर लगा के बड़बड़ाने की आदत है तुम्हारी? नहीं, वो थोड़ा सा दीपक से बात करा था। थोड़ा सा दीपक? दीपक पूरा, बात थोड़ी सी, मतलब वही थोड़ी सी बात है। फिर तो दीपक ने तुम्हें सारी बात बता दी होगी ना? कौन सी बात? आज दाइमा के पति आने वाले थे।
अच्छा आने वाले थे और ये बात मैं दीपक ने बताई? हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.